धर्म इंसान को बांध कर रखता है। धर्म समाज में एकता का संदेश देता है। धार्मिक इतिहासों को अपने हृदय में संजो कर रखने वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश। जी हाँ, ये वही प्रदेश है जहाँ मौजूद है स्वर्ग से लाया हुआ पारिजात का वृक्ष, अद्भुत अलौकिक, वो वृक्ष जिसे अर्जुन ने धरती पर लेकर आए, वो वृक्ष जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी को उपहार में दिया, जिसके फूल के दर्शन मात्र से कट जाते हैं पाप। प्रियम प्रभु ग्राम्य इव प्रियाया विधीत्सु आर्छत धुतुरूम यत अर्थे वज्री आद्रवत तम सगढ़ रुषा अंधः कीड़ा मृगः नूनम अयम वदनाम। भगवत पुराण के अध्याय 3 में लिखे श्लोक का अर्थ है कि भगवान कृष्ण के लिए उनकी पत्नी स्वच्छ मन से भक्ति कर रही थी और उनसे पारिजात का वृक्ष लाने को कहा। भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से पारिजात का वृक्ष लेकर आए, लेकिन इस पर देवताओं के राजा इंद्र क्रोधित हो गए और अपनी पत्नियों के उकसाने पर युद्ध करने के लिए भगवान का पीछा किया। लेकिन वो भूल गए भगवान अपने भक्तों को भक्ति का इनाम उन्हें देते हैं और कण कण में हरि है, यानी प्रत्येक वस्तु में ईश्वर का ही अंश है। इधर अयोध्या में भी श्री राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम के समय पीएम नरेंद्र मोदी ने पारिजात का एक पौधा लगाया। अब सवाल यह है कि पारिजात का वृक्ष की मान्यता आखिर है क्या? देवताओं और असुरों की मदद से सागर मंथन हुआ, जिसमें से सबसे पहले विष निकला। उसे ग्रहण कर भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। उनमें से 14 रत्न निकले। उनमें से एक रत्न कल्पवृक्ष के साथ पारिजात का पेड़ भी था, जिसे देवराज इंद्र ने सागर मंथन से निकलने के बाद पारिजात के वृक्ष को स्वर्ग में स्थापित कर दिया। अब सवाल यह है कि धरती पर पारिजात का वृक्ष कहाँ है? हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुशील कुमार तिवारी ने धरती पर मौजूद पारिजात के वृक्ष की विशेष रिपोर्ट भेजी है। तो आइए जानते हैं धरती पर मौजूद पारिजात के वृक्ष का महत्व। ये वही पारिजात का वृक्ष है जो स्वर्ग से धरती पर आया और इसको देखने बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और इसका फूल कभी कभी इस पेड़ पर आता है और ये दुर्लभ फूल आज हम आपको दिखाएंगे अपनी रिपोर्ट में। 5,500 वर्ष सुनने में तो काफ़ी कम लगते हैं, मगर सोचो तो ना जाने कितनी पीढ़ियां काल के कपाल में समा चुकी हैं। इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी दुनिया में अगर कहीं कोई महाभारत काल का जिंदा गवाह मौजूद है तो वह सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद में है। आपको बता दें कि देवासुर संग्राम के समय हुए समुद्र मंथन से पारिजात वृक्ष निकला था। उसे देवताओं के राजा इंद्र अपने साथ स्वर्गलोक लेकर गए थे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के आदेश पर महाराज पांडु के पुत्र धनुर्धारी अर्जुन उसे पृथ्वी पर लाए थे। ये वही देव वृक्ष पारिजात है। कहा जाता है कि विद्वानों के मतानुसार महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास के दौरान माता कुंती को भगवान शिव ने स्वर्ण के समान दिखने वाले पुष्प अर्पित करने को कहा था। माता कुंती ने भगवान शिव की इस इच्छा को अपने पुत्र अर्जुन से बताया और फिर अर्जुन ने भगवान कृष्ण के परामर्श से इंद्रलोक जाकर इसे पृथ्वी पर रोपित किए। इसके पुष्पों को जब माता कुंती ने भगवान शिव को समर्पित किया तो प्रसन्न होकर भगवान शिव ने महाभारत युद्ध में विजय का आशीर्वाद दिया। आज भी वर्ष में एक बार इस वृक्ष में पुष्प आते हैं। सावन के महीने से पहले ही इन पुष्पों का आना तय माना जाता है। पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया किंतूर गांव, जी हाँ, जिला मुख्यालय बाराबंकी से लगभग 38 किलोमीटर पूर्वी दिशा में है। इस जगह के आसपास प्राचीन मंदिर और उनके अवशेष हैं। यहाँ कुंती द्वारा स्थापित मंदिर के पास एक विशेष पेड़ है जिसे पारिजात कहते हैं। वनस्पति विज्ञान के संदर्भ में पारिजात को एडानोसोनिया डिजिडाटा के नाम से जाना जाता है तथा इसे एक विशेष श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह अपने फल या उसके बीज का उत्पादन नहीं करता और ना ही इसकी शाखा की कलम से एक दूसरा पारिजात वृक्ष पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार यह एक यूनिसेक्स पुरुष वृक्ष है और ऐसा कोई पेड़ और कहीं नहीं मिलता है। ये पेड़ समुद्र पसंद है लगा था, स्वर्ग में लगा था, लंदन वन में इंद्रपाल। यहाँ अंधारी माता कुंती माता पूजा कर रही थी तो आपस में लड़ाई हुई।
आकाश भाड़ी हुई जो सुगंध राज पारिजात का पुष्प सभावराग चढ़ाएगा, उसकी महाभारत में विजय प्राप्त होगी। कौरवों सोने का फूल बनवा लिए थे, पंडव यहीं रहते थे अज्ञात भारत से, बाढ़ द्वारा स्वर्ग से लाए हैं, पाताल से रुका हुआ है। इसी का स्वभाव लाभ उसके साथ महाभारत में विजय प्राप्त हुआ है। आपका शुभ नाम? 6 महीना बत्ती रहती है, 6 महीना ऐसे सुखा रहता है। फूल आता है, फूल आता आता है, फल नहीं आता है। आपका शुभ नाम? मंगलदास। निचले हिस्से में इस वृक्ष की पत्तियां हाथ की उंगलियों की तरह 5 युक्तियां वाली हैं, जबकि वृक्ष के ऊपर हिस्से पर यह 7 युक्तियां वाली होती हैं। इसका फूल बहुत खूबसूरत और सफ़ेद रंग का होता है और सूखने पर सोने के रंग का हो जाता है। इसके फूल में 5 पंखुड़ी है। इस पेड़ पर बेहद कम और बहुत कम बार और बहुत कम संख्या में फूल खिलता है, लेकिन जब यह होता है तो वह गंगा दशहरा के बाद ही होता है। इसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती है। इस पेड़ की आयु 1000 से 5000 वर्ष तक की मानी जाती है। इस पेड़ की तने की परिधि लगभग 50 फीट और ऊंचाई लगभग 45 फीट की है। एक और लोकप्रिय बात जो प्रचलित है कि इसकी शाखाएं टूटती या सूखती नहीं हैं, किंतु वह मूल तने से सिकुड़ती हैं और गायब हो जाती हैं। आसपास के लोग इसे अपना संरक्षक और इसका ऋणी मानते हैं, अतः वे इसकी पत्तियां और फूलों की रक्षा हर कीमत पर करते हैं। स्थानीय लोग इसे बहुत उच्च सम्मान देते हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पर्यटक भी इस अद्वितीय वृक्ष को देखने के लिए आते रहते हैं। आप भी पहुँचिए बाराबंकी और इस वृक्ष को देखिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष का पुष्प देखने से आपके सारे पाप कट जाते हैं।